अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजीज़ अहमद है। 3 दिनों से एक सीरीज शुरू करी है सुहेल वड़ैच साहब ने, जो फील्ड मार्शल से इनकी 2 घंटे की मुलाकात हुई और उसके बाद इन्होंने कॉलम लिखना शुरू किए। तो कल सुबह तक हो सकता है ये चौथा भी जड़ दें कॉलम। तो अभी तक तो इसके ऊपर लोगों ने बड़ी ले दे करके रखी हुई है सुहेल वड़ैच साहब की। ये आज वाले में कहते हैं कि 9 मई के बहरान ने मुल्क में कानून की रिट और फौज के वकार पर जरब लगा दी थी। अदालतें खुदसर होकर खुदाई के दावे तक पहुंच गई थी। सियासी पसंद नापसंद के जरिए हुकूमतें बनाने और तोड़ने में मसरूफ। सारे जजेस को इन्होंने रोंद के रख दिया। उस टाइम के जितने भी जजेस थे, ठीक है, होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे सही होंगे, इनको पता होगा। आज क्या हो, आज नजर नहीं आ रहा क्या हो रहा। काजी फायज ईसा साहब जो थे वो क्या करके गए, पसंद नापसंद पे फैसले नहीं करके गए। और आज वाले जो कॉलम है उसके अंदर तो इन्होंने पाकिस्तान के तमाम हुक्मरानों को, पाकिस्तान की अदलिया को, पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों को नालायक और नाअहल कहने की कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे पहले वाले में जी इन्होंने एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करी शैतान और फरिश्तों की। दूसरे वाले में इन्होंने इस्तेमाल करी, कह दी जी, वो मेरे को तो गाना याद आ गया वो देखने के बाद, क्या नाम था उसका, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जहाँ फिर जाने जहाँ फिर जाने जाना हो गए, कह दी जी से जान तक गया ये बंदा उसके अंदर, मतलब ऑन रिकॉर्ड है ये, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा सीरियसली। उसी आर्टिकल के अंदर ये कहते हैं अस्करियत और अक्सरियत हाथ मिलाकर चलेंगे तभी एक फलाई रियासत बन सकेगी। उसके ऊपर साबिर शाकिर ने जवाब दिया, अक्सरियत का हाथ हमेशा काट कर फेंक दिया गया, सबसे बड़ा अलमिया यही है। अक्सरियत फौजी रियासत चाहती है जबकि अक्सरियत फलाही रियासत का ख्वाब देखती है। अस्करियत को अक्सरियत की पैरवी करना होगी, इसी में उनकी फलाह है। बात तो ठीक है। फिर इसी के अंदर जी ये सुहेल वड़ैच साहब कहते हैं, माना कि अक्सरियत गैर मुनज़्ज़म है, माना कि अक्सरियत के नुमाइंदे अक्सर करप्शन करते हैं, माना कि उनमें से अक्सर नाअहल हैं, ठीक है, मतलब पुन दिया, सबको पुन दिया, अक्सर गवर्नेंस में गलतियां हैं, माना कि वो बैनुल अक़वामी हसासियत को समझने में नाकाम रहते हैं। ये भी माना शरीयत के नुमाइंदगान ने ना इतने तालीम याफ्ता हैं और ना इतने अहल के वो हुकूमत को मौसर तौर पर चला सकें। लेकिन ये सब मानते हुए ये भी मानना पड़ेगा अक्सरियत के बगैर अस्करियत चल नहीं सकती। ये भी माना जाए कि सिविल के बगैर फौज मजबूत नहीं रह सकती। पाकिस्तान को, हर मुल्क को फोर्सेस चाहिए और पाकिस्तान जैसे मुल्क को तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, इस चीज से कोई डिनाइल नहीं है, क्योंकि आपकी जो जियोग्राफी है ना, मतलब वो इस चीज की डिमांड करती है। आपसे 7 गुना ज्यादा बड़ा मुल्क खड़ा, उसके लिए चाहिए, फौज चाहिए, इस चीज से कोई इनकारी नहीं। अच्छा, इस ट्वीट का रिबटल करते हुए ये वसीम मलिक साहब है, मैं इनको नहीं जानता, मैंने इनको पहली बार देखा है। सुहेल वड़ैच ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद आज तीसरे कॉलम में सियासतदानों को करप्ट, नाअहल, बैनुल अक़वामी हसासियत से नाबल, गलत फैसले करने वाले और अनपढ़ जाहिल करार दिया, जबकि जर्नैलों को मुल्क का मसीहा और फरिश्ता सिर्फ बनाकर पेश किया। अब अगर कोई इस तर्ज तहरीर पर तनकीद करे तो बाज़ लोगों को तकलीफ होगी कि एक इतने सीनियर सहाफ़ी के बारे में ऐसे अल्फाज क्यों कहे। सीनियर भी सहाफ़त करे, ना कि चापलूसी की हदों को पार करे। बात तो ठीक कह रहा है ये बंदा, मतलब 3 दिन के आप इनके कॉलम उठा के देख लो। किसी बच्चे को पढ़ाऊंगा ना तो वो ये बोलेगा कि भाई ये कोई बंदा है जो किसी से काम करवाना चाह रहा है अपना, या अपना मकसद निकलवाना चाह रहा है, उसके लिए बात कर रहा है। सुहेल वड़ैच ने अपने हालिया कॉलम में इमरान खान को एक तरह से मौत की धमकी दी है। कल वाले की बात कर रहे हैं, ये जुल्फी बुखारी ये जो बात कर रहे हैं, और ये उन्होंने बराह रास्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मंसूब की है। मैंने भी ये नोट किया कि एक बंदे का नाम यूज़ किया है इन्होंने, मतलब फील्ड मार्शल का नाम यूज़ कर रहे हैं ना, और धमकी दे रहे हैं सीधी सीधी। कल वाले में कि मतलब भुट्टो जैसा एक सानिया या कौम फिर नहीं बर्दाश्त कर सकते कि मंसूब किए हैं। ये इंतहाई संगीन इल्ज़ाम नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इसके आलमी सतह पर भी गहरे असरात होते हैं। DGISPR इसकी दो टोक अल्फाज में या तो तस्दीक करें या फिर तरदीद करें जुल्फी बुखारी। अच्छा जी, ये है हफीजुल्लाह खान न्याजी साहब। इमरान खान के पास डील के लिए जो भी पैकेज लेकर गया, वो चाहे अली अमीन गंडापुर हो या आजम सवाती या अमेरिका का ताजिर, उसमें एस्टेब्लिशमेंट की यही ख्वाहिश रही है कि इमरान खान माफ़ी मांगे, लेकिन इमरान खान ने पहले दिन से क्लियर किया था कि वो माफ़ी नहीं मांगेगा। ये वाला स्टेटमेंट नहीं, कल वाला जब मैंने वो आर्टिकल पढ़ा ना सुहेल वड़ैच का, तो मैंने एक चीज़ अखज़ करी, और आज वाला भी जब पढ़ा, असाब की जंग में जो है ना इमरान खान जीत चुका है, 95% तक वो जीत चुका है। लेजिटिमेसी चाहिए गवर्नमेंट को भी, ठीक है, और आगे जो स्टेप्स लेने हैं उसके लिए भी, क्योंकि आपके मुल्क में जो इन्वेस्टमेंट आई है, आपके मुल्क में जो कारोबार होना है ना, वो नहीं चल रहा है। क्यों? सामने वाला जब देखता ना कि भाई ये एजिटेशन चल रही है, आपस में लड़ाई झगड़ा
आपस में लड़ाई झगड़े में ये लोग लगे हुए, तो इन लोगों ने क्या करना है, पैसा लगा के या पैसा यहाँ पे स्पेंड करके बर्बाद करने वाली बात है। सिंपल सी स्टोरी है। तो इस चक्कर के अंदर भी उनको ज़रूरत है लेजिटिमाइज कराने के लिए। वो सिर्फ वो ये चाह रहे हैं कि भाई ये एक दफ़ा मान ले तो ये इसको हम या तो निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे और ये जाके चुप करके बैठ जाए। और वो कह रहा है कि भाई मैं बात क्यों मानूं? आपने 9 मई का केस बनाया, आपने तोशा खाना का केस बनाया, आपने साइफर का केस बनाया, आपने सारे केस बनाए ना। वो बंदा उस दिन से अंदर है, उसको नशई करार दिया गया, उसके ऊपर पता नहीं किस किस तरीके के इल्ज़ाम लगाए, वो अंदर बैठा हुआ। आप प्रूफ लेके जाओ, जाके अदालत में से उसको कन्विक्ट करवाओ। वो फेयर ट्रायल मांग रहा है, बस और कुछ नहीं मांग रहा ना। आप उसे फेयर ट्रायल दे दो, आपको उससे माफ़ी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप लेजिटिमाइज हो जाओगे। अगर आप ये बोलते हो कि आपने जो इसको अभी तक सजाएं दी हैं और सारी चीज़ें हक सच पे, फिर आप माफ़ी दोगे, तो फिर आपका निज़ाम अदल कहाँ गया? मैं कतन नहीं ये चाहता कि भाई किसी भी बंदे को आप जाके ऐसे ही माफ़ कर दो। ये अगर गुनाहगार है, मेरी खाला का लड़का नहीं है इमरान, अगर गुनाहगार है तो इसको सज़ा मिलनी चाहिए। किसी को इस तरीके से माफ़ी तलाफ़ी नहीं होनी चाहिए। यही कसूर है हमारा कि हम लोगों ने किसी को आज तक अकाउंटेबल सही तरीके से किया ही नहीं। माफ़ी तलाफ़ी की तरफ हम बात ले जाते, जिसकी वजह से आप पाकिस्तान के हाल देख लो आज क्या हो रहा है। कोई करप्शन करे, कोई लूट मार करे या कोई मुल्क को नुकसान पहुँचाए तो जी उससे जी प्ली बार्गिन कर ली जाती है। लतीफ़ खोसा, सरदार लतीफ़ खोसा का कहना है कि माफ़ी की बातें करते हो, माफ़ी तुम मांगो। 35 साल 40 साल से इस मुल्क पर कब्जा करके मार्शल लॉ लगा रखा है, मार्शल लॉ लगा कर अवाम को जिल्लत और रुसवाई में धकेला, माफ़ी तुम मांग। मतीउल्लाह जान कहते हैं बेवजन दलील के हामिल वजनदार चंद सहाफ़ी लोगों ने अपने और दूसरों के लिए हमेशा असूलों की को पैमाई की बजाय बुज़दिली की ढालों का इंतखाब किया। मकसद पूरा हो गया है, एक बहस छिड़ चुकी है जिससे पार्टी और अवाम में तकसीम का अमल जारी है। कैदी जी वाले वो ये कल वाले के ऊपर इन्होंने आज रद्द अमल दिया। आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा इदारों का एहतराम नहीं होगा तो निज़ाम नहीं चलेगा। कौन? मेरी तरफ से इतना ही, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। If you like the video, please like and subscribe. Assalamu alaikum. Peace.